नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि मनु कभी अयोध्या की नगरी में विराजते थे। दुनिया का पहला ग्रंथ लिखने वाले इस महर्षि की समाधि के प्रमाण अयोध्या में मिलते हैं, लेकिन वहां आज एक मजार है। ये मजार किसने बनाई, इस सवाल का जवाब आपको हैरान कर देगा। इस सवाल की पड़ताल के लिए जब जी मीडिया की स्पेशल टीम ने अयोध्या का दौरा किया तो मजार के साथ और भी कई जगहों की चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। जन्मभूमि पर राम मंदिर बन गया और कितने स्थान अब भी गुमनाम। कहां है मणि पर्वत और शेषावतार? मनु की समाधि कैसे बन गई मजार? अयोध्या में मनु समाधि कैसे बना मजारिस्तान? अयोध्या में शेषावतार लक्ष्मण की जगह कैसे बन गई शीश पैगंबर की मजार? जिस जगह पर महर्षि मनु की समाधि थी वहां किसने बनवा दी मजार? एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे नाम हैं जिनको अयोध्या की सनातनी पहचान मिटाने के मकसद से मुगलों के दौर में बदल दिया गया। मकसद था औरंगजेब के दौर में अयोध्या को मक्का खुर्द बनाना। अयोध्या में मुस्लिम आक्रांताओं के दौर से हिंदुओं ने लंबा संघर्ष किया राम जन्मभूमि के लिए। लगभग 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का सपना साकार हो पाया। लेकिन जी न्यूज़ आपको अयोध्या की आज एक ऐसी हकीकत दिखाने जा रहा है जिसको देखकर ना सिर्फ आप चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे, बल्कि यदि आप सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो अयोध्या के साथ हुए इस अन्याय के लिए आपका खून खौलने लगेगा। मुगलों के काल में अयोध्या की ये साजिश कितनी बड़ी थी आपको लोकेशन वाइज समझाएंगे और यहाँ जानकारों के जरिए वो सच जानने की कोशिश करेंगे जो आज भी प्रमाणित है। जैसे ये नौगजिया मजार, जहां आज भी महर्षि मनु की समाधि मानकर हिंदू समुदाय के लोग पूजा अर्चना करने जाते हैं, लेकिन इसका स्वरूप अब मुस्लिम संत नूह अलैहिस्सलाम के मजार में तब्दील हो चुका है। 9 गज का मुस्लिम फकीर 700 साल पहले संभव था। इस मजार का ब्यौरा और तस्वीरें कैमरे में कैद करते हुए ये सवाल हमारे भी जहन में सबसे पहले आया। हमने 9 गजी मजार की देखभाल करने वाले से बात की और हमने जब सवाल किया कि भारत में इस्लाम महज 700 साल पहले आया है तो ऐसे में कोई मुस्लिम संत 9 गज लंबा कैसे हो गया? केयर टेकर का जवाब सुनकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। ये 9 गज की मजार है जो नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं और ये 9 गजी के नाम से पूरा बाजार पुराने जमाने से मशहूर था। अब जो है इसको लोग शास्त्रीय नगर के नाम से जानते हैं। जो ये मजार है इसके बारे में बताइए। यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ फरियाद पूरी होती है, दुआ मांगते हैं और 70-80% हिंदू भाई भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं और यहाँ पे फरियाद पाते हैं। कौन थे, क्या थे, कुछ इतिहास? ये वो थे कि जब दुनिया फना होने वाली थी तो इन्होंने अपने किश्ती में हर प्रजाति के लोग को बैठा लिया था। अच्छा। उसी से आज ये दुनिया कायम है। चीविया, चुड़ंगुल, शेर, पंजाब, मतलब हर प्रजाति के लोगों को अपने नाव में बैठा लिया। तो उसी से ये आज दुनिया है, नहीं तो दुनिया कहाँ होती। आप सोचिए, धरती पर प्रलय का जो काल है उस वक्त दुनिया में सनातन के सिवाय कोई और धर्म, कोई और मजहब था ही नहीं, बल्कि प्रलय काल के समय मान्यता तो महर्षि मनु के होने की है। ये जगह अयोध्या में हनुमानगढ़ी से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। सनातन की मान्यता के अनुसार ये मनु से जुड़ी हुई समाधि है।
जब प्रलय आया और हर जीव जंतु के अंश लेकर मनु नाव पर चले, और जब प्रलय खत्म हुआ तो वो नौका यहीं पर रखी गई, उनकी समाधि बनी और आज भी हिंदू उन्हें पूजते हैं। और हमारे साथ स्वामी परमानंद मिश्रा भी हैं, अयोध्या के ही हैं, जानकार हैं। आप मुझे बताइए कि अयोध्या की मान्यता में इसको क्या कहा जाता है? देखिए, पहले तो अयोध्या सृष्टि की प्रथम नगरी है। सृष्टि की जब उद्भव हुआ तो उस समय मनु शत्रुपा दो जीव उत्पन्न हुए जिनसे पूरी सृष्टि की रचना हुई। तो हिंदू मान्यता के अनुसार ये मनु से जुड़ी हुई है। मनु से जुड़ी हुई नौका है जो 9 गज की है। अच्छा, हाँ। और क्या मान्यता है, कितनी प्राचीन है और अयोध्या के लिहाज से क्या सतयुग का है। सतयुग का है। सोचिए, मनु का अस्तित्व हजारों साल पुराना बताया जाता है, वहीं इस्लाम का अस्तित्व केवल 1400 साल पुराना है। फिर हजारों साल पहले मुस्लिम संत अयोध्या में आए कहां से? दरअसल ये सनातन नगरी अयोध्या में हिंदू धर्म से जुड़े पूजा पाठ के स्थलों को मिटाकर नया रूप देने की साजिश है, जिसकी शुरुआत बाबर के भारत आने के बाद से ही शुरू होती है। रिपोर्ट के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे अयोध्या की कुछ दूसरी जगहों का सच, जिसका नाम बदलकर नगर की सांस्कृतिक पहचान मिटाने की कोशिश की गई। अयोध्या में हमारी स्पेशल ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की अगली तस्वीर आपको और भी ज्यादा हैरान करेगी। आइए आपको ले चलते हैं अयोध्या के मणि पर्वत की जगह पर। जिसका जिक्र न सिर्फ रामायण बल्कि हमारे पुराणों में शामिल है। इनके अनुसार अयोध्या में जब सीता स्वयंवर के बाद आई थी, राजा जनक ने उनको जो मणि भेंट की थी, मणि इतनी ज्यादा थी कि उसका ढेर लग गया। उस जगह का नाम मणि पर्वत कहलाया गया। सीता जी को भेंट वाली मणि से बना पर्वत वहीं लक्ष्मण का अवतार। पौराणिक मान्यता के अनुसार मणि पर्वत के पास शेष अवतार, जहां शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी का जन्म हुआ था। लेकिन आज यहाँ शीश पैगंबर की बड़ी सी मजार है। परिसर में और भी कई सारी मजारें हैं। आप बाहर निकलेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कब्र ही कब्र खुदी हुई है। इस पर आप सुनिए कि मौलाना का दावा क्या है। जगह को क्या बोलते हैं, क्या शीश पैगंबर, ये हजरत आदम के बेटे शीश। हाँ। यही दुनिया हमारी कायम हुई, हम सब इनकी औलाद है। सबसे पहले दुनिया के आप हैं। अच्छा, कहाँ पे? ये जो मजार नहीं, अंदर। ये किसकी है? ये सिकंदर लोदी के पीर की मजार। सिकंदर लोदी एक बादशाह था, दरगाह उसी ने तामीर किया था। मोहम्मद जाकिर यहाँ के मौलाना है और परिसर की देखभाल करते हैं। दावा करते हैं कि पैगंबर के तीसरे बेटे शीश पैगंबर यहीं पर हुए। ये उनकी ही मजार है। ये भी दावा है कि 120 फीट लंबे थे और यहाँ पर जो हिस्सा मौजूद है ये उनके हाथ यानी दिल का हिस्सा है। ये हजरत आदम के बेटे शीश हैं और शीश के बारगाह में आपने सलाम हासिल किया। आपकी लंबाई 120 फीट की है। एक हाई दिल का हिस्सा जाहिर है जी। ये 120 फीट आपकी लंबाई 120 फीट थी। अच्छा, एक खाई आपका दिल का हिस्सा जाहिर है। यहाँ दिल का हिस्सा दिखाया गया। हाँ। किस जगह पर? ये पूरा हृदय है। लेकिन ये जगह हिंदू पूजा स्थल का हिस्सा थी। मणि पर्वत के बीच मौजूद इस जगह पर शेषनाग का अवतार लक्ष्मण के रूप में हुआ। पौराणिक दस्तावेज ये भी बताते हैं कि त्रेता युग में इंसानों की लंबाई बहुत ज्यादा थी। अयोध्या आध्यात्मिक नगरी थी। अयोध्या सृष्टि की पहली नगरी है। यहाँ के आदि अवतार जो हुआ मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी के पुत्र और पुत्री हुई। इन दोनों से ही पूरे संसार की सृष्टि हुई। इस नाते अयोध्या का ज्यादा महत्व होता है। और इसको मुगलों ने, जब मुगलों का शासन आया तो हिंदुओं को जो इक्का करने वाली शक्तियाँ थी, जो आस्था के केंद्र थे, उसको उन्होंने नष्ट करना शुरू किया। तो पहला धावा अयोध्या पर बोला।
तो फिर मणि पर्वत के पास शेष अवतार वाली जगह को शीश पैगंबर मजार बना दिया गया। शीश पैगंबर मजार के बाहर भी आपको चारों तरफ कब्र नजर आएंगे, लेकिन उन्हीं कब्र के बीच में गणेश कुंड है और मणि पर्वत की दूसरी तरफ मनु का कुंड भी है। कि हम जिस जगह पर खड़े हैं ये गणेश कुंड है और मणि पर्वत के नाम से प्रसिद्ध स्थान। मणि पर्वत में दो पौराणिक कथाएं आती हैं। एक तो इसे शेषनाग भगवान का मंदिर बताया जाता है और ये कहा जाता है कि जब देवी सीता जी अयोध्या आई थी तो महाराजा दशरथ ने जो उनको एक मुंह दिखाई का रस्म होता है उसमें इतनी असरफियाँ और इतनी मणियाँ दी कि यहाँ पर ढूर लग गया, उसके यह पहाड़ बन गया। इसी को मणि पर्वत के नाम से जाना जाता है। यहाँ कब्रों के बारे में जो जानकारियाँ मिलती हैं उसके अनुसार ये सिकंदर लोदी के सैनिकों की है। लोदी के सैनिक अयोध्या के हमले के दौरान यहाँ मारे गए। सिकंदर लोदी के वक्त शेष अवतार का जो मंदिर था वो न सिर्फ तोड़ा गया बल्कि उसी जगह पर मजार बनाई गई और आसपास कब्र का जंगल खड़ा कर दिया गया। हमने सवाल किया मौलाना से कि घटना 14वीं शताब्दी की है तो उस वक्त पैगंबर साहब के तीसरे बेटे यहाँ कैसे आ गए। जगह बहुत महत्व चीज है। हजरत आदम के बेटे हैं, यही से हमारी दुनिया कायम हुई। सबसे पहले दुनिया के आप हैं, सबसे पहले दीन फैलाने के लिए आप आए। हाँ। नहीं, लेकिन इस्लाम में जो माना जाता है कि मोहम्मद साहब अरब वो भी अपनी जगह पे सही है, ये भी जगह है, ये भी पैगंबर है, वो भी पैगंबर है। अयोध्या से एक दो नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे नाम हैं जिनको अयोध्या की पहचान मिटाने के मकसद से मुगलों के दौर में बदल दिया गया। मोहल्ले का नाम कजियाना है जो कभी वशिष्ठ कुंड हुआ करता था। राम मंदिर के गेट के सामने अब ये कजियाना है। सरकारी रिकॉर्ड में भी यही नाम दर्ज है, लेकिन इतिहास के पुराने पन्नों को पलटेंगे, दस्तावेज देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो आपको ये जगह वशिष्ठ कुंड के नाम से नजर आएगी। टेढ़ी बाजार जो कभी कुंज गली हुआ करता था। जिस जगह पर मैं चल रहा हूँ ये अयोध्या का टेढ़ी बाजार इलाका है, लेकिन आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, पौराणिक दस्तावेज देखेंगे तो ये पूरा इलाका कुंज गली के नाम से जाना जाता था। लेकिन मुगलों के दौर में जो बदलाव हुआ वो आज तक चल रहा है। सरकारी रिकॉर्ड में भी जो है अभी कुंज गली लौटा नहीं है। इसी तरह से उर्दू बाजार जो कभी चेतनाथ हुआ करता था। जैसे इस मोहल्ले का पूर्व में स्वर्गद्वार मोहल्ले में स्थित है। पुराना नाम स्वर्गद्वार था इस मोहल्ले का। बाद में मुगलों ने इसका त्रेतानाथ नाम था स्वर्गद्वार के साथ इस मोहल्ले का जहाँ ये स्थित है मंदिर। तो अब मौके पर इसका नाम उर्दू बाजार है तो इसको बदल के त्रेतानाथ करना चाहिए। इसी तरह चंद्रहरि मंदिर जो चंद्रहरि मस्जिद के नाम से बदल दिया गया। अयोध्या के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय बताते हैं कि उन्होंने मेयर रहते हुए कुछ जगहों के नाम बदलने का प्रस्ताव रखा था। इस पर कई सारे नाम को परिवर्तित किया गया, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में अभी भी मुगलों के जमाने से चले आ रहे नाम ही चलते चले आ रहे हैं। बाकी का रेवेन्यू में इसको काजीपुर चितावा कहते हैं, बगल में है बाग विजयसी है, बगल में आसिफ बाग है, बगल में शाह नवाजपुर है। सब उन्हीं लोगों के नाम से रेवेन्यू विलेज है। सारे इस्लामी नाम है। तो सारे नाम तो रेवेन्यू विलेज उन्हीं के हैं। लेकिन नगर निगम का जो प्रस्ताव आया तो जो देश के महापुरुष थे, जो देश के लिए मरे, जो देश को आजाद कराने में जिनकी भूमिका रही, ऐसे वीर अब्दुल हमीद के नाम भी हम लोगों ने नाम रखे। ऐसा नहीं कि हमने कोई उनको केवल बदले की भावना से काम किया।